अय्यूब 36 उसका 5, जोब 36:5। देख परमेश्वर सामर्थ्य है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वह समझने की शक्ति में भी समर्थ है। इंग्लिश में लिखा है, दो अवर गॉड इज अलमाइटी, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, फिर भी वो किसी को नीचा नहीं समझता, किसी को तुच्छ नहीं समझता। प्रभु की आत्मा हमें पिछले समय से कुछ अहम फैसले लेने के लिए अगुवाई कर रहा है, जिन फैसलों की वजह से आपका भविष्य उज्जवल होगा, जिन सही फैसलों की वजह से आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आप गवाह बनेंगे, आप मजबूत बनेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर का काम होगा। जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे तो बड़े शान से आप बोल सकेंगे कि जिस मकसद के लिए प्रभु ने मुझे धरती पर भेजा, मैंने उसको पूरा किया है। ऐसा सामर्थ्य जीवन जीने के लिए कितने लोग तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हमारा जो चौथा फैसला है, जो मैंने अपने जीवन में ठाना है लेने के लिए, वो है कि मैं अपने जीवन में संबंधों की वैल्यू करूंगा, संबंधों की वैल्यू करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों के साथ ज्यादा जुड़ूंगा। मेहरबानी करके वचन के जो सच्चे मतलब है उसको आप जरूर जानो, मीनिंग क्या है। जब मैं बोलता हूं तो मैं किसी को तुच्छ नहीं समझता हूं, मैं सबके साथ रिलेशनशिप सही करने में मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों के साथ ज्यादा अटैच। ये चौथा फैसला। पहला फैसला कौन सा था? कि जी तोड़ कोशिश करके मुझे आत्मा में उन्नति करनी है। आत्मा में उन्नति करना मतलब मेरे अंदर के भंडार को भरपूर करना। जैसे आप तिजोरी को भरपूर करना चाहते हैं ना, सभी लोग, मैं भी तिजोरी को भरपूर करना चाहता हूं, वैसे ही हमारे अंदर एक आत्मिक तिजोरी है। परमेश्वर की बातों का खजाना हमारे अंदर भरपूर होना चाहिए। हालेलुया। हमारी आत्मा में रोशनी की भरपूरी होनी चाहिए, हमारे अंदर चरित्र की भरपूरी होनी चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं होगा। हमारे लाइफ को कोई रिमोट नहीं है कि हमने रिमोट दबा दिया तो एसी चालू हो जाएगा, रिमोट दबा दिया तो पंखा चालू हो जाएगा। लाइफ में रिमोट नहीं है। लाइफ में, जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बोलिए, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो करना पड़ेगा। वो बटन दबा के नहीं होगा। इधर से बटन दबाया और सब कुछ हो गया, बटन दबा के नहीं होगा कुछ भी। क्योंकि हम कोई मटेरियलिस्टिक रचना नहीं है, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोग हैं। जब आप कुछ करेंगे तो आपके साथ कुछ होगा, आप कुछ करेंगे नहीं होगा। इसके लिए सुस्ती छोड़ के अपने अंदर चुस्ती को पहन लो, ताकि जब जीवन का पूरा हो सफर, तब आप कुछ बोल सको कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया है। नंबर 2 जो डिसीजन मैंने, कविता ने और मेरे बच्चों ने लिया है, वो है एक अहम फैसला कि मुझे अपना माइंडसेट जो है ना वो सही करना है। मालूम, यत्न करके, पूरी कोशिश करके
मुझे अपना माइंड सेट चेंज करना है। क्योंकि अगर आपका माइंड सेट, आपकी विचारधारा पुरानी है तो आपके लिए पुराने द्वार ही खुले रहेंगे। लेकिन अगर आपकी विचारधारा नई है तो नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। एक छोड़ेंगे तो दूसरा पाएंगे। कोई वक्त था मैं कॉपर वायर का धंधा करता था, लेकिन प्रभु ने मेरे मन में डाला कि ये कॉपर वायर छोड़ो। नया आइटम प्रभु ने दिया, और जैसे ही मैंने वो नया आइटम करना शुरू किया, प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग देना शुरू किया। लेकिन एक चीज मैंने अंदर ठान ली कि जब प्रभु ने बोला अभी कॉपर को मत देखो, तो मैंने कॉपर को देखना बंद कर दिया। पुराने पाड़े को छोड़ा तभी नए पाड़े में आनंद ले रहा हूं। पुराने कलाकुंज को छोड़ा है तभी मैं नए माधव संकल्प में मैं एंजॉय कर रहा हूं। अगर मेरा मन अभी तक कलाकुंज में ही लगा रहता तो मैं माधव संकल्प में एंजॉय नहीं कर पाता था। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रही है बात? मैं आपके दिमाग में ये चीज बैठाना चाहता हूं, जब तक पुराना छोड़ेंगे नहीं ना, तब तक नए का एंजॉयमेंट नहीं कर सकेंगे आप, नया पा नहीं सकते आप। अगर जैसे तैसे करके नया पाया लेकिन अभी तक पुराने में ही अटैच हैं, तो फिर आप वापस पुराने में चले जाएंगे, नया हाथ से निकल जाएगा आपके। लली, मैंने अपने पुराने गलत चक्कर लड़कियों के छोड़े, तभी आज मैं अपनी वाइफ के साथ एक शानदार, पावरफुल, अद्भुत जीवन में जी रहा हूं। अगर मेरे आज भी वो पुराने रिलेशंस, पुराने तौर तरीके, पुरानी वो गंदी मूवीज देखना, जिनको फैमिली फिल्म का जामा पहनाते हैं शैतान, उनको फैमिली जामा पहनाता है, ये फैमिली मूवी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और फिर ट्रैप होता है। हालेलुया। विचारधारा उसी में लगी रहती है। लेकिन जिस दिन मैंने वो पुरानी बातें छोड़ी, मैं अद्भुत, मेरी डार्लिंग के साथ, मेरी जान के साथ मैं एक अद्भुत जीवन जी रहा हूं। और ये मैं वेदी के ऊपर खड़े होकर बोल रहा हूं आपको। कोई विश्वास करे या नहीं करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। मैं बहुत आशीषित व्यक्ति हूं। हालेलुया। पुराना छोड़ेंगे, बोलिए बोलिए, पुराना छोड़ेंगे। इसके लिए अपने सामने मॉडल रखिए, हालेलुया, और फिर मॉडल रख के इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। बिकॉज व्हेन यू विल गेट इंफॉर्मेशन, योर नजरिया विल चेंज। हालेलुया। जब नई नई बातें आपको मालूम पड़ेंगी, आपका नजरिया बदलेगा। आपका नजरिया क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि आप नई इंफॉर्मेशन ही नहीं हाथ में कर रहे। हालेलुया। अभी हम लास्ट टाइम दुबई गए थे तो हमने वो टावर देखा था, क्या नाम है उसका? हाँ, बुर्ज खलीफा। ये टाइम को बुर्ज खलीफा नहीं गए क्या? वही देखने का। अभी हमने देखा पाम व्यू, किस तरह से समुद्र के अंदर मैन मेड आइलैंड्स, मनुष्य के हाथ से बनाए हुए टापू। उसमें से मुझे समझ में आया आदमियों में कितना दिमाग है। हालेलुया। अगर प्रभु ने दुबई के राजा को, उसकी टीम को इतना दिमाग दिया है, मेरे को नहीं दिया है क्या? आपको नहीं दिया? हाँ, पूछो अपने आप से, बोलो मेरे पास दिमाग है कि नहीं? लेकिन ये दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि ये दिमाग में खाली पुरानी है, कई रट्टा लगल है, पुरानी एक ही रट लगी हुई है, कोई एक ही बात के पीछे पड़े हुए हैं खाली।
उसमें से निकलो। दुबई के राजा को समझ में आ गया कि रोज कितनी बार लोग आके ये बुर्ज खलीफा को देखेंगे। उनके लिए मुझे नई चीज, फिर नई चीज बनानी है, फिर नई चीज बनानी है। अभी उसने ये जो बनाया है देख के लोग हैरान है, मैं खुद हैरान हूं। इतना देखने में इतना मैं इनकरेज हुआ, मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर इतना बदलाव आया, मेरे अंदर इतना हिम्मत बढ़ा मुझे कि मुझे और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। फिर उसके आगे और वर्ल्ड मैप, दुनिया का जो नक्शा है वैसा वो टापू बना रहे हैं कि जब वो टापू को देखेंगे तो आपको वर्ल्ड का नक्शा दिखाई दे उसमें। इंसानी दिमाग, हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो इंसानी दिमाग। हालेलुया। पैसा है दुबई में, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। दिमाग, खाली पैसा नहीं, दिमाग, बोलो दिमाग। दुनिया को नई चीजें दे रहे हैं। तो हम प्रभु के लोग क्या दूसरे लोगों को हम एक प्रभु में नया जीवन नहीं बता सकते कि भाई ये जो आप जी रहे हो, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा पैसा, रोटी कपड़ा, इससे आगे एक बहुत जबरदस्त आगे जीवन है। एक वो है प्रभु में, यीशु में जो जीवन है। हालेलुया। उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी आप ट्रायल करके देखो। हालेलुया। उसका नाम है अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस पोजीशन पर आप हो बहन, एक्चुअली आपको बहुत आगे होना चाहिए? और हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता है कि दुनिया छोड़ने से पहले मैं प्रभु को एक बार, प्रभु का मैं ये शब्द सुनूं कि प्रभु कहे कि मैं बेटी आपसे बहुत खुश हूं। हालेलुया। जो आपने दुनिया में किया मैं उससे बहुत खुश हूं। मैं अपने मालिक की शाबाशी के लिए तरस रहा हूं कि मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मेरा यीशु, इस दुनिया का रचने वाला, वो मुझसे कहे कि सोनी मैं तेरे जीवन से बहुत खुश हूं। हालेलुया। और इसी काम में मैं लगा हुआ हूं, नए नए तरीकों से सुसमाचार दे रहा हूं। हालेलुया। कल भी दुबई का एक नया एयरपोर्ट था, छोटा, मैं टॉयलेट मुंह धो रहा था, एक यंग मैन मेरे करीब, अचानक से, मैं तो बात भी नहीं किया, उसने मेरे से बात की, कैसे हैं सर? मैं एकदम ठीक हूं। बोले आपको नहीं लगता है कि दुनिया के पास इतना पैसा है लेकिन मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका नहीं देखता हूं। मैं समझ गया मुर्गा, प्रभु ने मुर्गा भेजा है। हालेलुया। और आप तो समझ रहे हो कि हमारे हाथ में मुर्गा लगे और हम उसको हलाल नहीं करेंगे। हालेलुया। मैंने उसको पूरा अपना गवाही बताया और मैंने उसको बताया कि तुमको मालूम नहीं है, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो मैं और मेरी पत्नी है, क्योंकि हमको यीशु मसीह मिला है। हालेलुया। बोले लोगों के पास पैसा है लेकिन मुस्कुराहट नहीं है। मैं बोला मुस्कुराहट क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु नहीं है उनके पास। के पास पैसा है, पैसा मुस्कुराहट नहीं लेके आता, पैसा मुस्कुराहट नहीं लेकर आता, उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी। सही तरीके से सुसमाचार सुना के आके मैं फिर अपनी गेट नंबर 2 में बैठ गया आके कि फ्लाइट आएगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन बैठने के बाद मुझे अंदर सेटिस्फेक्शन आ गया, प्रभु मेरे से बहुत खुश है। वो आनंद हमारे अंदर उमड़ता है, वो शाबाशी भले सुनाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। एक दिन आएगा जब वो सुनाई भी देगी लेकिन पहले महसूस होती है, पहले महसूस होती है। हालेलुया। पहले बिजली दिखाई देती है लेकिन फिर हमको 2-4 सेकंड इंतजार करना पड़ता है। बिजली दिखाई दी, अभी खड़ा 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 खड़ा। ये दूसरा फैसला हमने लिया है
कौन सा? ओपिनियन, बोलो ओपिनियन। ओपिनियन चेंज करना है मुझे, सोच चेंज करनी है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, खबरचार इकट्ठी करनी है। कैसे कैसे कैसे? पुराना वाला जीवन नहीं जीना है। पुराने जीवन में एक दिन आएगा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वही रूटीन वही रूटीन वही रूटीन, फ्रस्ट्रेट हो। जब तक नया नहीं आएगा आपके जीवन में तब तक जोश नहीं आएगा। नया आना चाहिए मेरी जिंदगी में, नयापन आना चाहिए। हालेलुया। बोलो मुझे नया बनना है, बोलो अपने आप को। हालेलुया। असलियत में आना है मुझे, बोलो असलियत। मन को यूज करना है, ब्रेन को यूज करना है, ब्रेन को आगे लेके जाना है ताकि ये शरीर ब्रेन के साथ आगे जाए। हालेलुया। क्योंकि जहां पे आपका मन जाएगा वहां पे आपका शरीर जाएगा। बिकॉज मन आपका इंजन है और शरीर आपका डिब्बा है। हालेलुया। पहले मैंने मन में सोचा था मुझे उल्लासनगर में बहुत अच्छा भवन चाहिए। पहले मेरा मन इधर आया था 17 सेक्शन, लेकिन अभी मेरा बॉडी भी इस भवन के अंदर आ गया है। हालेलुया। तो पहले कोई चीज आप सोचेंगे ना, माइंड से चेंज करेंगे तो प्रैक्टिकली वो चीज पूरी होगी। उसके बाद नंबर 3 जो डिसीजन हमने लिया था वो था कि मुझे शरीर में चंगा, मुझे फिट एंड फाइन होना है। हालेलुया। भले मैं इतना जिम में नहीं जाता हूं, लेकिन अगर जिम में जाने का जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा जिम में। भले मेरी उम्र 60 साल है, अगर जरूरत पड़ा तो वो नकली वॉकर के ऊपर वॉक करूंगा रन, बाकी नहीं तो जब तक असली वॉक तो करते ही हैं। हालेलुया। असली वॉक तो करते ही हैं, क्योंकि मैंने अपने मन में फैसला किया है। मैंने कविता को भी बोला आपको फैसला लेना पड़ेगा इसमें कि मुझे फिजिकली फिट होना है, मुझे फिजिकली फिट होना है। थोड़ा भी पेट बाहर आया तो उसको अंदर करना है, उसको चल अंदर। हालेलुया। थोड़े भी बाल गड़बड़ है, अभी थोड़े गड़बड़ हो गए, थोड़े भी बाल गड़बड़ हुए सीधा सैलून में, सब बराबर करके आना है। हालेलुया। थोड़ी भी मामूली तकलीफ हुई पेट में या किधर, पहले प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से आशीष मांगनी है, निरंतर प्रार्थना करनी है। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होते डॉक्टर के पास जाने का है। कोई शर्म नहीं करनी है डॉक्टर के पास जाने में, डॉक्टर को बताने का डॉक्टर साहब ये मेरे को तकलीफ है, तकलीफ को आप, और जैसे ही डॉक्टर गोली दे तो उसको सही तरीके से लेना है गोलियों को, ताकि फिर ठीक हो गए फिर वापस प्रार्थना जीवन में लग जाए। क्योंकि फिजिकली हमारा शरीर ठीक होना बहुत जरूरी है। याद रखना ये एक ही बार मिला है आपको शरीर, ये शरीर में हम दोबारा आने वाले नहीं हैं। दोबारा हम लोग, हमारा जो आत्मा है वो हेवनली शरीर मिलने वाला है। वो दूसरी बॉडी होगी, ये मट्टी का बॉडी है, वो हमको दूसरी बॉडी मिलने वाली है, प्रभु ने बोला है। विश्वास है ब्रदर आपको इस बात के ऊपर कि हमको इस बॉडी के बाद दूसरी, क्योंकि मुझे अंदर में समझ में आता है कि मैं अंदर, मेरा जो अंदर का मनुष्य है वो बहुत जवान है। मेरे अंदर जो उमंग है, मेरे अंदर जो पैशन है, वो आज के जो दिखने वाले जवान है उनसे कई गुना ज्यादा मेरे अंदर पैशन है। मतलब मेरी आत्मा जो है अंदर वेरी पावरफुल है, लेकिन शरीर कई बार थोड़ा कमजोर, क्योंकि ये शरीर के ऊपर श्राप है। ये मुरझाता है, लेकिन मेरा अंदरूनी मनुष्यत्व दिन ब दिन नया होते जा रहा है। अंदर में जवान होते जा रहा हूं, बाहर से ये नॉर्मल है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई एक दिन आएगा जब ये शरीर को छोड़ना है और नए शरीर को, हालेलुया, आमीन। एक दिन आएगा जब हम अमरता को पहन लेंगे। सब जो प्रभु यीशु के लोग हैं वो क्या करेंगे? अमरता को पहन लेंगे, इटर्नल लाइफ को पहन लेंगे हम लोग।
नए शरीर के अंदर। लेकिन जब तक इसमें है, इसके लिए खाने के ऊपर जो चीजें नहीं खानी चाहिए उनको नहीं खाइए, जो चीजें खानी चाहिए। हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी है, तो उन चीजों के लिए जो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट देंगे वो खानी है हमको। हालेलुया। सब्जी खानी है, हमको एनर्जी चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ हमको विटामिन चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए। हालेलुया। बॉडी बिल्ड, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, उसके लिए क्या है? पावन जी रस वह पीणी आ सके। वेज और नॉन वेज में डिसिप्लिन, न ज्यादा नॉन वेज न ही पूरा वेज, वेज प्लस नॉन वेज, बैलेंस्ड डाइट, ताकि ऐसा ना हो कि मजबूर हो के डॉक्टर मेरे को कहे कि तुमको अंडे खाने पड़ेंगे, तुमको ये पावन का रस पीना पड़ेगा, नहीं तो तेरी हड्डियां गल रही हैं। मैं वो सिचुएशन तक इस शरीर को नहीं लेके आऊंगा। क्यों नहीं? पहले से ही जब मेरे को मालूम है कि ये चीजें मेरे हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। दूध पीना हड्डियों के लिए जब कैल्शियम मिलता है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को उस तरीके से, इस तरीके से हैंडल करना है कि हमारे शरीर को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, पानी चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी फ्लूइड है। फ्लूइड को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, मतलब पानी के जैसी अंदर लिक्विड्स है, वो सही तरीके से होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारा पानी पीना बहुत जरूरी है। जो लोग भी पानी कम पीते हैं उनको पथरी होती है। हालेलुया। जो लोग पानी कम पीते हैं पथरी जमा होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो गटर की तरह बाहर निकलने चाहिए गटर में से, लेकिन पानी ना होने की वजह से वो अटक जाते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं पथरियों में से गुजर चुका हूं, मुझे मालूम है। हालेलुया। अंदर सूखा होने की वजह से जो कचरा है वो बाहर नहीं निकलता। उसके लिए अंदर पानी जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर आप हमको आत्मिक चीजें सिखाओ, आपको मैं आत्मिक चीजें सिखाऊं और आपका शरीर खत्म हो जाए तो मतलब क्या फिर? क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में हैं, आत्मिक और शारीरिक दोनों मिला के हमारी लाइफ है। यहां पे जब तक इस दुनिया में है, हमारा आत्मा और प्राण शरीर के साथ जुड़ा है। आमीन। इसके लिए सोच समझ के खाना खाइए और जीने के लिए खाना खाइए, न कि खाना खाने के लिए जिए। इतना डाइट भी मत कीजिए कि आपका आंड्रा सिकुड़ जाए, और इतना ज्यादा भी मत खाइए कि आपका आंड्रा फट जाए। हालेलुया। प्रभु ने खाना बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूं। ये दुनिया डिलीशियस फूड से भरी हुई है और मुझे सारे खाने खाने हैं जो प्रभु मेरे आगे लाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरे लिए एक लिमिट रखी है। अगर ये लिमिट नहीं होती तो लोग खाने में एड़ियों तोभाऊं कर चलना, वो पूरा दिन बैठ के खाते थे लोग। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु ने कंट्रोल किया है कि हम एक लिमिट तक खा सकते हैं। हालेलुया। और हमको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा खाएंगे तो हम ज्यादा टाइम जिएंगे। बेवकूफ, तुम ज्यादा खाओगे जल्दी मरोगे, लेकिन जितनी जरूरत है उतना खाओगे तो ज्यादा जियोगे। इसके लिए मैं अभी उतना खाता हूं जितना मेरे लिए जरूरी है। मेरा बेटा कितना भी बोले, नन्हे भी खाओ न सनी,
लिमिट पूरी थी बिकॉज नाउ आई एम 59 एंड नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बी 60। 60 साल का हो गया हूं मैं। क्या ब्रदर आप कोई म्यूजिक भी नहीं बजाते, एकदम सीरियस? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हंसिए भले, लेकिन खाइए सोच समझ के। हालेलुया। प्रभु ने दुनिया में इतने अच्छे खाने बनाए हैं कि एक तो मन करता है सब खाएं, लेकिन फिर धन्यवाद करता हूं कम से कम जो सामने ला रहा है प्रभु वो तो खाएं। नहीं ये भी मैं नहीं खाता है, नहीं मैं ये भी नहीं खाता है, नहीं मैं ये भी नहीं खाता है। तो क्या खाता है? तो क्या खाता है? हमेशा खट्टी वगैरह देता है तो चाय पीता है पूरा दिन, चाय चाहिए तेरे को, चाय 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 चाय। ट्रेन में जाओ, फिर ट्रेन में वो सुबह सुबह आता है चाय 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 चाय। हालेलुया। एक प्रभु ने दूसरा थेस्सलुनियंस 3 अध्याय उसका 10वां वचन। तीन अध्याय उसका मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी हम ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो वह खाने भी ना पाए। अगर आप काम नहीं करते हो तो खाओ भी मत, अगर तुम काम करते हो तो खाओ। यह सिर्फ आत्मिक एडवाइस नहीं है, यह डॉक्टरी एडवाइस है। मैं आपको बताऊं, यह फिजिकल एडवाइस है। आप काम करते हो उसके अनुसार खाओ। आप मजदूर हैं, पूरा दिन मजदूरी करते हैं तो आपको ज्यादा खाने की जरूरत है भाई। आपको ज्यादा ताकत की जरूरत है, आप ज्यादा खाओ। लेकिन आजकल वर्क फ्रॉम होम, एक ही जगह बैठा है आदमी, एक ही जगह बैठी है, टिक 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 टिक, और वो बोलेगी मैं ये भी खाए, मैं ये भी खाए, मैं ये भी खाए, मैं भी ये भी खाए। ये तुम्हारे लिए इतना खाना नहीं है क्योंकि तुम वर्क फ्रॉम होम है। हालेलुया। मैं यहां से निकलूंगा, कार में बैठूंगा, सीधा घर पे द्वार पे कार पे उतरता हूं, फिर नीचे आऊंगा, फिर एक्टिवा पे जाऊंगा। वॉकिंग कुछ है नहीं, तो मुझे कितना खाना चाहिए? जितना मैं काम कर रहा हूं उतना। लेकिन अगर मैं किसान है, कुर्मी है, मैं अगर कुर्मी किसान हाल से काम करता है, वो ज्यादा खाए। आप घर में बैठ के, खाली कार में बैठ के घूमते हो तो आप किसान के जितना खाना खाओगे? हाँ, आप घर में बैठे हो, आपका बदन का कुछ काम ही नहीं है, और आप किसान के जितना खाना खाएंगे? फिर क्या होगा? आप किसान के जितना खाना खाएंगे तो ये मेडिकल एडवाइस है, क्योंकि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्योंकि जब तक ये शरीर है हम दुनिया में हैं, जिस दिन ये शरीर चला गया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इसको मेंटेन करो। आपको मालूम है हम परमेश्वर की देह है? कितने लोगों को मालूम है कि हम प्रभु की देह है? और वो लिखा है ऐसा वचन में कि वो अपने देह को संभालता है, और लिखा है वो पालन पोषण करता है, जिस तरह हम अपनी देह का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण भी करते हैं, संवारते भी हैं। पालन पोषण भी करते हैं, संवारते भी हैं। खाली पालन पोषण नहीं करते। क्या हम बच्चे का खाली पालन पोषण करते हैं? हाँ, उसका पोटी साफ करते हैं, बस इतना ही करते हैं। उसको खाना खिलाते हैं, बस उतना ही करते हैं? नहीं, बच्चे को पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं,
ऑयल के साथ मालिश करते हैं। हालेलुया। नए नए कपड़े बच्चे को दिलाते हैं, खाली पालन पोषण नहीं, उसको चमकाते हैं। वैसे ही हमको क्या करना चाहिए बहनों भाइयों? एक अच्छी तरह से पालन पोषण, न सिर्फ सही तरीके से खाना पीना, लेकिन संवारना। हालेलुया। उसको अच्छी तरह से कपड़े पहनाना, अच्छी तरह से बाल कटिंग। ये ना पैंट लहे तो पुठिया लेंगो ये पाइंदा सफाई अधे घिस के हेस्ता ही लिया हुआ पैंट। ये सब पैंट हमारे लिए नहीं है, ये जो पगले नौजवान हैं उनके लिए। हालेलुया। वो चलते हैं आधा पैंट नीचे आ गया है, और वो कलेसा में भी ऐसा पैंट पहन के आएंगे। अनिल को बोला हूं ऐसे पैंट वालों को जरा पकड़ना उधर ही पुटिया पैंट का ही पकड़े देना। ये क्या है तुम्हारा पैंट है, ये शर्ट क्या है तुम्हारा? उसका न सिर्फ अपने शरीर का पालन पोषण करो, लेकिन इसको संवारो, इसको परफ्यूम लगाओ, क्योंकि ये देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। कोई आपके पास से गुजरे तो आपकी देह के अंदर से उसको खुशबू आए। ये ना कुएं मरण जी बांस है। हंसिए जरूर, लेकिन मैंने अनिल ब्रदर को उधर बोला है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। भले इनकी वजह से आपको कुछ, हम ज्यादा कड़क बात नहीं करेंगे, लेकिन अनिल बोलेगा जरूर। आपका हाथ ऊपर हो तो इधर से भी खुशबू आना चाहिए। ये ना हाथों मथे कहो मसा, अरे पिक्चर बंद कर दिया बाबा अला घनी देर जो पसीनो। ओ ब्रदर क्या है, मैं उधर से घूम घूम के चक्कर मार के फिर मैं इधर आया हूं। घूम घूम के चक्कर मार के इधर मत आओ, परफ्यूम मार के आओ, क्योंकि यहां पे सिर्फ आत्मिक शिक्षाएं नहीं, यहां पे शारीरिक शिक्षाएं भी आपको मिलती है। क्योंकि ये देह परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है, इसके लिए मैं न सिर्फ इसका पालन पोषण करूंगा, लेकिन मैं इसको संवारूंगा। क्यों हम बहनों के कपड़ों के ऊपर ज्यादा, कई बार हम बोलते हैं कि कपड़े सही तरीके से पहन के आओ। क्यों? क्योंकि इस देह को कोई तुच्छ न समझे, आपके देह के द्वारा कोई व्यक्ति पाप में न गिरे, आपके कपड़ों की वजह से कोई व्यक्ति पाप में न गिरे, लेकिन एक ऐसा शालीनता के वस्त्र हो, आपके चाल चलन को, आपके देखने के तरीके को इस तरह से हो कि लोग बोले कि ये प्रभु की दासी है, यहां पे आई है। इसके लिए खास करके बहनों के कपड़े, भाइयों के लिए बोल दिए जीन वहती पे हो वहती, लेकिन बहनों को मैं बोलूंगा अच्छे वस्त्र, डिसेंट। देखो ये बहन कैसे बैठी है, वो लगाए करे पल्लव। ये प्रभु की दासी का ये मेकअप होना चाहिए। वचन में लिखा है कि वो जब दासी हो तो अपना सर, हाँ मैं ये वचन के आधार पे बोल रहा हूं, मैं वो 5 नंबर वाले नक्सो गाला है पला हेट करे, मैं पंजे उसके लिए नहीं बात कर रहा हूं। ये मैं वचन के आधार पर बोलना चाहता हूं, क्योंकि औरतों का सर उसका पति है, और उसके पति का सर मसीहा है, और मसीहा का सर स्वर्ग पिता है। लेकिन जो चौथी पॉइंट जो मैं आज आपको बोलने वाला हूं, वो है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध। याद रखना, रिलेशनशिप हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। एक तरह से मैं आपको बताऊं, रिलेशन, हमारे जो संबंध है वो हमारे आशीषों के स्रोत हैं, जरिया हैं। डे मथा पर कैंजे हथा। इवन प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर, खुद प्रभु धरती पर आए, तब उनको 3 नबियों के साथ मुलाकात करनी पड़ी। एक हन्ना जब वो छोटे थे यीशु मसीह, एक दूसरा भी था छोटे में, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है,
एक हन्ना, एक दूसरे ने। चलो ध्यान में, तीसरा जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्म दाता। इवन यीशु मसीह अपनी देह को सही तरीके से संभालते थे और यीशु मसीह को लोगों की जरूरत थी, लोगों की जरूरत। हालेलुया। लेकिन अगर मेरे संबंध ही नहीं है लोगों के साथ, तो मैं परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए कई बार मुझे सहन करना पड़ता है, कई बार मुझे चुप रहना पड़ता है, कई बार मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है। क्यों? बिकॉज आई रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स, क्योंकि मुझे संबंधों को महत्व देना है। जरूरी नहीं है कि आप सबकी बातें मुझे सब पसंद हो या मेरी बातें आपको सबको पसंद हो, लेकिन क्योंकि प्रभु ने जोड़ा है, प्रभु ने जोड़ा है, बोलो प्रभु ने जोड़ा है, तो हमें इस संबंध की इज्जत करनी है। अगर आपको यह कंफर्म है कि भाई पास्टर जी जो भी मेरे लिए बोल रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो आपको यह चीज अपने अंदर कंफर्म करनी है कि मुझे पास्टर के साथ संबंध सही करने हैं। प्रभु को जो काम करना था वो करके गए, लेकिन उसको मालूम था कि ये मेरा काम कंप्लीट तभी होगा जब ये 12 चेले आगे बढ़ेंगे। मनुष्य, आज चीजों की वैल्यू इसके लिए क्योंकि हम मनुष्य इधर हैं। नहीं तो मेरी कार क्या काम की? समझो कोई मनुष्य है ही नहीं और मेरे पास कार है, काडे वन्या कार खड़ी वन्या काडे, तुम्हारा आदमी है ही नहीं। समझो मेरे पास बहुत पैसा है, सारा सोना सारा चांदी दुनिया का मेरा है, लेकिन आदमी लोग है ही नहीं। मैं क्या सोन पाए क्या दिखा रहा हूं। हालेलुया। तो चीजों की वैल्यू क्यों है? क्योंकि लोग हैं यहां पे। और अगर लोग हैं और परमेश्वर ने हमें लोगों के बीच में रखा है, जाति जाति के बीच में रखा है, तो मेरा जो फर्ज है कि मैं लोगों के साथ रिलेशनशिप को सही मेंटेन करूं। और शैतान पूरी कोशिश करता है कि हमारी रिलेशनशिप में खटास हो, खटास, पति पत्नी के संबंध में खटास, कांग्रीगेशन और पास्टर के बीच में खटास, बच्चों और मां बाप के बीच में खटास, ससुराल के साथ सेणन सा खटास। ये तो करे, ये तो करे, ये तो सही का नहीं, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, खटास डालने की का शैतान कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमको दिमाग दिया है और वचन में लिखा है, दो ही इज अलमाइटी, तब भी वो किसी को तुच्छ नहीं समझता। वो तो सर्व गुणों से भरपूर है, हम तो अवगुणों से भरपूर हैं, फिर भी वो हमको तुच्छ नहीं समझता। लेकिन हम तो आपस में अवगुणों से भरपूर हैं भाई, फिर हम कैसे एक दूसरे को तुच्छ समझें? लालू, क्योंकि मुझे लगता है कि दो चीजें मेरे पास ज्यादा है, इसके पास दो चीजें कम है, मतलब ये तुच्छ है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं और इसमें इतना बुद्धि है नहीं, तो मतलब ये तुच्छ हो गया। क्योंकि मेरे पास बड़ी कार है और ये आदमी खाली एक्टिवा पे घूमता है, मतलब ये आदमी मेरे लेवल का नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि मैं एकदम चंगा हूं लेकिन ये हमेशा बीमार है, तो मतलब ये तुच्छ है। नहीं। दो our God is almighty, he never despise anyone, किसी को भी तुच्छ नहीं समझता। मैंने अपने जीवन में फैसला किया है, मैं आज इस पोजीशन पर अगर पहुंचा हूं तो पहला उसका श्रेय परमेश्वर को है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग, कुछ क्लोज लोग जो बाकायदा मेरी सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर दुनिया में एक आदमी भी आपको ऐसा मिला ना कि जो आपको बोले कि ब्रदर आप, सिस्टर आप दुखी मत हो ना, आपके हर दुख में मैं आपके साथ हूं, एक आदमी में मिल गया ना, तो आप बहुत ब्लेस्ड व्यक्ति है।
बहुत आशीषित व्यक्ति। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कलीसिया के कई लोग हैं जो मेरे साथ विश्वास योग्य है, ईमानदार है मेरे साथ, जिन्होंने कई बार कई लोगों का सामना करके भी उन्होंने मेरा पक्ष लिया कि नहीं पास्टर सोनी सही है, आप लोग जो भी कर रहे हो आप जानो, मैं पास्टर सोनी के साथ हूं। मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि जब आप ऊंचाई पे हैं तब तो सभी आपके साथ रहेंगे, चमचन जी कमी न होंगी, चमचे बहुत आ जाएंगे, लेकिन जब आप तकलीफ में हैं, जब आप दुख में हैं, जब पैसे खाली हो रहे हैं, जब घर का प्रॉब्लम है, जब आपका पति पत्नी का जमता नहीं है, जब फैमिली के अंदर इश्यूज हो रहे हैं, तब कौन सा व्यक्ति आपको मदद करता है? ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। इसके लिए हमको, मुझे मालूम नहीं कौन सा व्यक्ति कब काम में आएगा, लेकिन क्योंकि प्रभु ने मुझको जोड़ा है, मुझे संबंधों को मेंटेन करना। हालेलुया। मुझे मालूम है इतने लोग अपना समय निकाल कर आते हैं, तो अगर मैं रिस्पांस में इनको कुछ दूंगा नहीं, आप दे रहे हैं और मैं दे रहा हूं, आप दे रहे हैं और मैं दे रहा हूं, इससे रिलेशनशिप, संबंध स्ट्रांग होता है। हालेलुया। खाली मैं ही आपको दूं और आप कुछ नहीं देंगे, मैं दूं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कभी भी मेरे अंदर जीवन के, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं, मैं कभी भी इन तरह की पैसों की लेन देन में कोई मेरा विश्वास नहीं है इस बातों में। मैं उन फकीरों में से नहीं हूं, प्रभु ने मुझे राजा बनाया है। हम देने वाले लोग हैं, हम लेने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रिस्पॉन्स होना बहुत जरूरी है, तभी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। कोई व्यक्ति आपको प्यार कर रहा है तो आपका भी फर्ज है उसके साथ निभाना। कोई आपके ऊपर ध्यान दे रहा है तो आपका भी काम है उसको रिस्पॉन्स देना। मैं आपके ऊपर ध्यान दे रहा हूं, कविता आपके ऊपर ध्यान दे रही है, हमारे लीडर्स आपके ऊपर ध्यान, लेकिन आप रिटर्न में ध्यान, तो ज्यादा देर वो रिलेशनशिप नहीं चलता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने रिलेशनशिप के ऊपर, संबंधों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आशीष नहीं मिलेगी। छोटे डे मथा पर कंहिंजे हथां तव्हांखे ख़बर कान्हे केरु तव्हांखे ब्लेस कंदो। आपको मालूम नहीं कौन सा व्यक्ति आके आपको एक मौका दे के जाएगा और आपकी पोजीशन को बढ़ा के, लेकिन ये तभी होगा जब आपका संबंध है। हालेलुया। आपका संबंध मेंटेन है। मैंने और कविता ने फैसला किया है, हम संबंधों को अहमियत देंगे, हम लोगों से प्यार करेंगे, हम लोगों को वचन देंगे, हम लोगों के ऊपर तरस खाएंगे, हम लोगों के सर के ऊपर हाथ रखेंगे। जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको भी, जिनके पास सब कुछ है उनको भी। ये नियत से नहीं कि वो उसके पास सब कुछ है तो वो हमको दे, ये नियत से नहीं, क्योंकि प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं समृद्ध व्यक्ति हूं। एक अभी नागपुर का हाईवे का नाम है शायद समृद्धि मार्ग। वो क्या समृद्धि मार्ग है? यीशु मसीह का मार्ग समृद्धि मार्ग है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यहां पे मैं इस बात को पूरा कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो पांचवा फैसला मैं आपको बताऊंगा वो मैं एडवांस में बता देता हूं, ताकि आप इसके बारे में रिसर्च करके आओ। और वो ये है कि मैंने फैसला किया अपनी जिंदगी में कई सालों से कि मुझे पैसों के मामले में आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं अपनी जीवन, मैं पैसों में बंध के अपना जीवन नहीं दूंगा। चीज मैं अगले टाइम एक्सप्लेन करूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, प्रभु आपको भी ताकत दे, ताकि ये जो अहम फैसले आप अपने जीवन में लेंगे वन बाय वन करके, ये आपके भविष्य को और प्रकाश में उगते हुए सूरज के जैसा
आपका जीवन आशीषित आशीषित और आशीषित होगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।